10 किलो लड्डू के पैसे दे दें एडवांस किसी हलवाई को। अगर उनमें हिम्मत है तो एडवांस पैसे दे दें उस हलवाई को। इतना भी उनमें हिम्मत नहीं है। बांसुरी जी के आगे सोमनाथ भारती का भी कोई मुकाबला ही नहीं। जिसको महिलाओं की इज्जत करनी ही नहीं आती उसके क्या मुकाबला। फेस अलग है, कैमरे के आगे अलग है, वैसे फेस अलग है। जो अपने राज्यसभा की मेंबर या किसी को मार सकते हैं, सोमनाथ भारती जी अपनी वाइफ को कुत्ते से कटवा सकते हैं। इनका ऐसे ही चरित्र है। नमस्कार दर्शकों, मैं आपका दोस्त सचिन तनेजा। आज हम इस वक्त मौजूद हैं अभिषेक आनंद जी के साथ, जो बीजेपी मोती नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, जो हाल ही में इन्होंने काफ़ी लोगों की समस्याओं को ऊपर लाए और उन्होंने काफ़ी काम करा। और जो बांसुरी स्वराज हैं यहाँ के उम्मीदवार यहाँ से, उनके लिए काफ़ी कैंपेनिंग भी करी। तो आज हम अभिषेक आनंद जी से बात करने आए हैं यहाँ पे। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, पहले हम ये जानना चाहेंगे आप यहाँ तक कैसे है, जैसे आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है फैमिली का, तो आप अपने बारे में कुछ पहले बताएं। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आप कहाँ से आते कहाँ से? कैसे आए? पार्टी की सेवा करते करते हमारे परिवार की ये तीसरी पीढ़ी हूँ मैं जो सेवा करते रहे। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अध्यक्ष बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं की वैल्यू है। यहाँ पे पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो हम पार्टी की सेवा करते रहे बचपन से। परिवार में जो देखा करते करते आज पार्टी ने ये दायित्व दिया तो उसको निभाने की लिए हम बड़े थैंकफुल हैं। और सर, जैसे कि मैंने काफ़ी आपकी वीडियोस देखी, आपने बांसुरी स्वराज जी के लिए काफ़ी कैंपेनिंग करी यहाँ पर। तो जो सोमनाथ भारती जी उनके अगेंस्ट यहाँ पर लड़ रहे थे इलेक्शन, तो आपको लगता है कि आपको टफ कंपटीशन आया उनसे इस एरिया में? नहीं, बांसुरी जी के आगे सोमनाथ भारती का तो कोई मुकाबला ही नहीं। जिसको महिलाओं की इज्जत करनी ही नहीं आती उसके क्या मुकाबला। ना उसके लिए कोई, हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट है, ना समाज में कोई रिस्पेक्ट है। महिलाओं की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है। तो बांसुरी जी के लिए कोई मुकाबला नहीं था। और सर, जैसे आप एक पानी की काफ़ी आजकल समस्याएं दिल्ली में बताई जा रही हैं, आप प्रदर्शन से अभी जैसे आए हैं, तो सर एक केजरीवाल जी की कुछ नीतियां जैसे फ्री पानी देते, फ्री बिजली, और अब उन्होंने कुछ ऐसा भी आ रहा है कि वो फ्री बिजली पानी बंद कर रहे हैं, अब पैसे लेंगे और पानी की कमी आ रही है दिल्ली पे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी हम प्रदर्शन से आ रहे हैं और हमें जो जनता है उन्होंने इतना सपोर्ट दिया हुआ है कि इतनी गर्मी में भी इतनी हज़ारों की संख्या में जनता थी उधर प्रदर्शन करने। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे ही नहीं पानी आ रहा, सुबह से कितने दिनों से नहीं आ रहा। और दूसरा, फ्री का तो अंत होना ही था जी। कब तक ये फ्री का होगा? ये सारा जो है ये फ्री की वजह से ही है। कोई पानी की कमी नहीं है। हरियाणा से पानी आ रहा है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पे बता रहे थे कि ऑनलाइन पता लग जाता है कि कितना पानी हरियाणा ने छोड़ा है, क्या किया है। झूठ तो है ही। तो ये फ्री की देना इनको बंद करना ही पड़ेगा, इनको बंद करना पड़ेगा। और सर, अगर जैसे यहाँ पे बीजेपी का ही अगर देखा जाए, जो एक मुख्य अगर आप बता रहे हैं सोमनाथ भारती जी का नहीं था, तो अगर बांसुरी स्वराज जी को उसकी सीट मिल जाती है तो ऐसी क्या समस्याएं हैं आप जो उठाना चाहते हैं कि जनता के लिए, जो जनता चाहती है, जो समस्याएं यहाँ पर पूरी हों इस एरिया में जहाँ पे आप हैं मोती नगर में? देखिए, ये जनता यहाँ ये चाहती है कि जो विधायक और कॉर्पोरेटर इनके हैं वो तो मिलते नहीं हैं। जैसे हमारी जो पुरानी सांसद भी थी, हम उनसे जितना काम ले सकते थे हम लेते थे। अब बांसुरी जी आएंगी हमारे बीच में, हमारे साथ बैठेंगी, तो जो हमें विधायक और कॉर्पोरेटर की कमी महसूस हो रही है वो नहीं होगी आने वाले टाइम में। काम, कोई भी काम के लिए हमें यहाँ तराई हो रही है, लोग परेशान हैं। बीइंग मंडल अध्यक्ष हमारे पास भी बातें आती हैं, लेकिन हम सॉल्व करते हैं जहाँ तक कर सकते हैं। तो हमारे को तो एक सांसद नहीं, हमारे एक परिवार का बंदा हमारे साथ ही बैठेगा इस एरिया में, तो इसलिए हमारे को बहुत होप है कि बढ़िया से चलेगा। और सर, अगर बाय एनी चांस अगर ये सीट ना भी मिले तब भी आप क्या है अपनी सेवा कंटिन्यू रखेंगे लोगों के लिए, ये आप करते रहेंगे समस्याएं हल? मैं बता रहा हूँ, तीसरी पीढ़ी हूँ, कर रहा हूँ, वो करते भी रहेंगे। और सीट ना आएगा तो कोई सवाल ही नहीं। और हमसे तो कामों की लिस्ट बनवा भी दी है हमारे जो बांसुरी जी, तो हमारे को कोई डाउट नहीं है। और हर एरिया में अच्छे से काम। सर, केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, काफ़ी बीजेपी पे एक लांछन, एक इल्ज़ाम लगाया गया कि बीजेपी घपलेबाज, उन्होंने डर के केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवाया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, कोई भी नॉर्मल इंसान को भी पुलिस नहीं पकड़ सकती। अगर हम बैठे हैं, हमें घर से कोई अरेस्ट करके बिना किसी वजह के नहीं लेके जा सकता। सीएम को अगर लेके जा रहे हैं तो कोई सबूत है, कोई कुछ है, इसलिए लेके जा रहे हैं। और वो बिल्कुल वो भ्रष्ट है और वो कहीं से भी बाहर नहीं आएंगे।
और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि 4 जून को मोदी सरकार नहीं आएगी वापस। तो उनको बोलो कि 10 किलो लड्डू के पैसे दे दें एडवांस किसी हलवाई को, अगर उनमें हिम्मत है तो एडवांस पैसे दे दें उस हलवाई को, इतना भी उनमें हिम्मत नहीं है। तो उनकी बेल एक्सटेंड करी गई, उस पर क्या कहेंगे आपकी, वो सही है उनको बाहर रखना? जो कोर्ट ने किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, अब उसके आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो भ्रष्ट है ये पक्का। और इंडिया अलायंस अभी तक इलेक्शन जो लड़ रही है वो बिना किसी चेहरे के लड़ रही है, तो आपको लगता है ये अगर वो इंडिया अलायंस अगर जीत भी जाए तो उनमें आपस में दिक्कत आएगी, या लड़ाई हो सकती है कि चेहरा कौन बनेगा देश अभी का? मैं कार में ट्रैवल कर रहा था तो एक वो वीडियो मेरा भाई है राहुल वो देख रहा था, तो मैं सुन रहा था कि चंडीगढ़ में जो रेड लाइट क्रॉस करने के बाद वो दुश्मन हो जाते हैं एक दूसरे के, और चंडीगढ़ में वो दोस्त हो जाते हैं। तो वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रही कि कौन सी स्टेट में हम दोस्त हैं और कौन सी में दुश्मन है। तो इंडिया अलायंस तो ख़त्म है, और वो 4 तारीख नहीं, पहले ही मेरे ख्याल से 1 तारीख के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। और सर ये जो नीतियाँ इंडिया अलायंस जो सामने से रखती है कि हम फ्री में ये देंगे, हम इतना पैसा देंगे लोगों को, हम महिलाओं को महीने का इतनी पैसे देंगे, या हम अपने देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कमियां कोई थी आपको अपनी सरकार में जो दिखाई देती है पिछले 10 साल में, कुछ कमियां जो अब मोदी जी पूरी करेंगे? नहीं, मोदी जी ने बोल दिया, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो इस वाले जो टेन्योर में पिक्चर पूरी आएगी। और जो ये महिलाओं को पैसे देने की बात है, आज तक पंजाब में तो मिला नहीं, यहाँ पे भी जो ये कोशिश कर रहे थे ये कोशिश फ्लॉप है। अब जिसको पता है कि हमने इस सीट में आना ही नहीं है वो तो कुछ भी बोल सकता है। तो मोदी जी का जो मूवमेंट चल रहा है जो देश को आगे बढ़ाने का, वो उनका विजन अपना है। इंडिया अलायंस कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है। सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप एक बीजेपी की तरफ से आप एक किसान आंदोलन पर थोड़ी एक चर्चा करें कि किसान आंदोलन जो अभी तक किसान इतनी तपती गर्मी में भी बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या उस पर क्या कहेंगे, क्या वो सही में किसान है और उनकी मांगे पूरी करी जाएंगी? देखो, ये जो किसान आंदोलन का जो मसला है ये कितने टाइम से चल रहा है। ये केंद्र सरकार ने कई बातें उनकी मानी है और कई बातें उनकी जो हैं उनको ऑल्टरनेट करके मानने की कोशिश भी करेंगे। तो इसके लिए मोदी जी और उनकी कैबिनेट पक्का कोई ना कोई ऐसा हल निकालेगी जिसके किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिले। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जैसी वापस आएगी तो केजरीवाल जी मतलब उन पे कार्रवाई आगे बढ़ेगी या नहीं? कार्रवाई तो चल रही है, उससे सरकार के आने से ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उन पे साबुत वो मिले हैं वो चलते जाएंगे, और उनको जो अरेस्ट किया गया वो तो प्रक्रिया अपनी चलेगी, उसमें मोदी सरकार के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये इंडिया अलायंस पे एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी एक इल्ज़ाम लगा था जब केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घपला हुआ था वो बीजेपी इंडिया अलायंस ने करा था, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो ऑलरेडी सरकार ने खुद ही तो इशू किया है कि ये आप देख सकते हैं। बट वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो उन तक आए थे जो कहते हैं कि उन्होंने कैश आउट करे एक मेडिकल कंपनी से उन्होंने लिए थे, उस पे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे अभी तक कोई मनी ट्रेल मिला था एक, उस पे क्या कहेंगे? वो जांच चल रही है और जो भी जैसे कार्रवाई वो करेंगे पार्टी सहयोग करेगी उसमें भी। और स्वाति मालीवाल जी ने अभी एक इल्ज़ाम लगाया था जिस दिन केजरीवाल जी बेल पे आए थे कि उनके पीए ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करी, और उसके बाद भी केजरीवाल जी ने ना कोई बयान दिया उस पर अभी तक। और स्वाति मालीवाल खुद एक वो बताते हैं थे कि एक कॉल करेंगे तो स्वाति मालीवाल जी वहीं पहुंच जाएंगे वुमेन सेफ्टी के लिए। आज वो खुद सुरक्षित नहीं है अपने ऑफिस में ही, तो उस पर क्या आप क्या केजरीवाल जी तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? जो फेस अलग है, कैमरे के आगे अलग है, वैसे फेस अलग है। जो अपने राज्यसभा की मेंबर या किसी को मार सकते हैं, सोमनाथ भारती जी अपनी वाइफ को कुत्ते से कटवा सकते हैं, इनका ऐसे ही चरित्र है। ये महिलाओं के लिए ऐसे ही करेंगे और करते रहे हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की इज्जत करना है ही नहीं, ये ऐसे ही करते हैं। और एक जनता को आप क्या समझाना चाहेंगे इस बात पे कि ये जो पार्टियां हैं एक टाइम पे एक दूसरे के खिलाफ थी? केजरीवाल जी कहते थे सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, राहुल गांधी कहते हैं कि केजरीवाल भगवंत मान किसी काम के नहीं है। भगवंत मान तो अभी भी अलायंस में आने के बावजूद पंजाब में अलायंस नहीं है, बट फिर भी एक सेंट्रल अलायंस होने के बावजूद ये कहते हैं कांग्रेस ईमानदार पार्टी नहीं है। 70 साल में केजरीवाल जी कांग्रेस कहते हैं कांग्रेस ने सब खराब कर दिया। गठबंधन होने के बावजूद वो एक दूसरे के खिलाफ भी कई बयान दे चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये मैंने आपको अभी बताया कि चंडीगढ़ में अलायंस कर रहे हैं, रेड लाइट के पार अलायंस नहीं है, दिल्ली में अलायंस है, पंजाब में नहीं है, तो ये इनका कोई चरित्र नहीं है।
ये भुखला चुके हैं, ये बस ऐसे ही हाथ पैर मार रहे हैं इधर उधर, किसी तरीके कुछ सीटें आ जाएं, किसी की मदद से आ जाएं। आज तक जिन जिन को गालियाँ दी आज उनके साथ ही समर्थन कर लिया, और सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को रोकने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता सब देख रही है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जनता को पता है ये क्वेश्चन, मार्केट में भी सेम क्वेश्चन है। और अपना अगर देखा जाए जो ये कहते हैं कि जो एनडीए अलायंस है वो हिंदू हिंदू करती है, बाकी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट नहीं करती, तो उस पर क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हिंदू हिंदू करती है मतलब हिंदू हैं तो हिंदू ही करेंगे ना, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो इसमें करने की तो बात ही नहीं है। तो मैं भी इंडियन हूँ, मैं हिंदू ही करूँगा, तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी। तो बट सिर्फ हिंदू हिंदू करके वो कहते हैं कि मतलब बाकी माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश करी जाती है। 370 का वो कहते हैं हटा के भी उन्होंने सिर्फ अडानी को वहाँ की ज़मीन दे दी, और कहते हैं कि वो सिर्फ राम मंदिर के बनवाया क्योंकि वो हिंदू चाहते हैं, CAA लाए क्योंकि वो मुस्लिमों को निकालना चाहते हैं। अगर माइनॉरिटीज़ या ऐसी कोई बात होती तो वैली में जिस हिसाब से वोटिंग हुई है 370 हटने के बाद, वो रिकॉर्ड है अपने आप में, तो इसमें कुछ बोलना नहीं है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, सबके सामने है कि कौन सी हिंदुज़म है, कौन सा माइनॉरिटी है, सब कुछ खुश हैं, सब खुश हैं। और आपने देखा कि जितनी आपने कैंपेनिंग करी, जितना वोटिंग इस बार थोड़ी कम दिखाई दी, इस बार वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम थी दिल्ली में भी खुद की, अब वो गर्मी की वजह से या जिस भी वजह से, तो 400 पार का जो नारा है मोदी सरकार का वो पूरा हुआ। वोटिंग का मैं आपको एक बात बता दूं कि वोटिंग हमारे यहाँ पे चलती रही कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे जैसे वोट निकलता रहा, धूप बढ़ती रही, वोट होता रहा। तो 400 पार का नारा अगर मोदी जी ने दिया है तो वो 100% 400-422 के करीब होगी। मोदी जी ने एक बताया था कि 400 तो पहले ही थे, एक रजत शर्मा जी के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा 400 तो पहले ही थे, तो 400 बार इस बार करके दिखाएंगे। नहीं, 400 बार होगा, 100% होगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। और मोदी जी के काम और मोदी जी का विजन जो है पूरे वर्ल्ड ने देखा है, तो 400 बार तो पक्का है। तो आप उस पर भी थोड़ा अगर आप लाइट डालें कि जो पहले 2014 से पहले इंडिया के जिस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस थे और अब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल रिलेशन तो इतने अच्छे हैं कि हम खुद ट्रैवल करते हैं, अगर हम कभी यूरोप या कहीं पे भी कोई ट्रैवल करता है और इंडियन पासपोर्ट होता है तो पहले और अब में इतना फ़र्क है। और बाकी कितनी कंट्रीज़ की मोदी जी ने वैक्सीन भी भेजी जब कोविड का टाइम था, इतना सब कुछ किया, तो इंटरनेशनल रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस तो अच्छे हैं, बट जब मोदी जी अगर बात आती है किसी एक कंट्री, जैसे वॉर हुआ रशिया यूक्रेन का, उसमें मोदी जी ने ना यूक्रेन का साथ दिया ना रशिया का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदुस्तान को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था? इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें, इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं वो बड़े इश्यूज हैं, तो वो पार्टी और जो कैबिनेट डिसाइड करता है उसमें मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो ज़्यादा वही बता पाएंगे। बाकी मोदी जी जो कर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे तक स्कीम सारी आ रही हैं, सबके बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं, तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। और योगी जी ने कल ही लुधियाना पंजाब में एक दावा करा है कि 48 घंटे का अगर उनको समय दिया जाए तो पंजाब को माफिया मुक्त बना देंगे, सिर्फ 48 घंटे में। वो तो करने के बाद बोल रहे हैं, उन्होंने यूपी में किया है तो ये बात वो बोल रहे हैं, इसमें वो तो आपको इस चीज़ पर पूरा विश्वास है अगर बीजेपी को पंजाब में मौका दिया जाएगा तो 48 घंटे में माफिया मुक्त कर पाएंगे? अगर योगी जी और मोदी जी ने कहा है तो वो पक्का होगा। और सर ये फीमेल सेफ्टी पे और क्या नए कानून आपको लगता है या कुछ आएगा? जैसे कि अभी जैसे तो हम देख पा रहे हैं, अभी करंट सरकार जो दिल्ली की है उसमें तो वुमेन सेफ्टी का कुछ खास हम देख नहीं पाए, तो आपको क्या ऐसा है कि बांसुरी स्वराज खुद एक महिला है और वो सीट जीतेंगे तो महिला सुरक्षा के लिए क्या नई चीज़ें लाएंगे या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, दिल्ली सरकार तो महिलाओं के अगेंस्ट है, वो तो महिलाओं की बार के इज्जत करेंगी, महिलाओं के अगेंस्ट है, बट उन्होंने महिलाओं को फ्री बस सर्विस भी दी है। हाँ, फ्री बस सर्विस दी है, लेकिन वो फ्री बस सर्विस दी है जैसे पानी और बिजली के लिए हम आज तराई कर रहे हैं। फ्री देना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना वो पब्लिक का, हमारे लोगों का ही पैसा है। अब पानी के लिए आज सब परेशान है, तो ऐसी एक दिन उस बसेस भी लॉस में जाएंगी। ये तो मोदी जी ने इलेक्ट्रिक बसेस दे दी तो ये चल रही है दिल्ली में, वरना तो पुरानी बसें की गई। तो धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके आज के विचार। तो उम्मीद यही है कि आपकी सरकार अगर आती है तो आप ऐसी अपनी सेवा, अपना काम आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।